नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर कोटली गांव के निवासी आए हुए हैं और इनके 16 वर्षीय बेटे की नहर में डूबने से मौत हो चुकी है साथियों। और इनका सीधा सीधा आरोप गांव के ही दो लड़कों पर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को भुला फुसलाकर दो लड़के ले गए और उसके बाद में 1 घंटे बाद ही वापस आ गए और मेरे बेटे को पता नहीं धक्का दिया है या क्या किया है। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। मैं गांव कोटली का हूँ जी। सुबह मेरा लड़का स्कूल के लिए निकला था जी। फिर वापस स्कूल में से वापस घर पे आया तो मेरे को बोला, पापा पिकनिक के लिए जा रहे हैं हम, तो मेरे को आपका आधार कार्ड दे दो और मेरे वाला आधार कार्ड दे दो। तो मैंने उसको आधार कार्ड दे दिया जी। उसके तुरंत बाद 10 मिनट के बाद फिर मेरा लड़का वापस मुड़ के आया फाटक अपने रेलवे फाटक से। तो उन लड़कों ने क्या कहा, भाई बाइक लेके आप बाइक से चलेंगे। तो मेरा लड़का 10 मिनट के बाद फिर वापस आया और मेरे से बाइक लेके गया। मेरे को बोला, पापा आज बाइक दे दो, मेरे को बहुत ज़रूरी है, मेरे को कहीं जाना है। मगर चलो ले जाओ बेटा। वहाँ से ले जाने के बाद 11 बजे से मेरा लड़का मेरे पास से गया है और उसके बाद में उन्होंने क्या पता कितना टाइम गुजारा, 1:05 पे वापस मेरे पास फ़ोन आ गया कि भाई आपका लड़का नहर में डूब गया है, इसको आके बचा सकते हो तो बचा लो। हैं वो जो लड़के साथ थे वो भी मेरी खुद की बाइक थी, HR 267524 बाइक का नंबर है जी। ठीक है, उन्होंने उस लड़के को अंदर ही नहर के छोड़ के और बाइक लेके मेरे वाली अपने घर पे आए, अपनी मम्मी के पास में आए। वो बचाने की बजाय अपने घर पे भाग के आ गए वो। और उसकी मम्मी ने घर से मेरे पास फ़ोन किया, भाई आपका लड़का उधर डूब रहा है, उधर जाके उसको बचा लो। लेकिन उन लड़कों ने मेरे लड़के की कोई हेल्प नहीं की। उनकी साजिश है जी। मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरे लड़के को मारने वाले दोनों लड़के वही हैं और कोई नहीं है जी। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है ये बात जी। ठीक है, और मेरा लड़का मेरे मोहल्ले में जाके पूछ सकता है, कोई मेरे सभी बिरादरी वालों से पूछ सकता है। मेरा लड़का इतना होशियार नहीं था जी, बिल्कुल सलीब लड़का था जी मेरा। किसी से ऐसे मान ले वो जैसे बच्चे होते हैं ना जी होशियार, ऐसा बच्चा नहीं था जी मेरा। बिल्कुल शुद्धा बच्चा था, बिल्कुल ही शुद्धा बच्चा था जी मेरा, बिल्कुल ही। आज मेरा बहुत दुख आ रहा जी। ऐसे में मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, धन्यवाद जी। कोई हादसा हो सकता है, आप इसको साजिश बता रहे हो, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर नहर में डूब गया तो कोई हादसा भी हो सकता है। हाँ जी, मैं राम कुमार बोलूँ जी। मेरे पास फ़ोन आया जी, कोई करीबन 1:45 आपका पोता नहर में डूब गया, जाकर निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये बात हुई है। मेरे को भी यही बात बोली है जी उन्होंने, मेरे को भी यही बात बोली है। दोनों लड़के मेरी वाली बाइक चक के घर पे आ गए और आके उन्होंने उसकी मम्मी वाले फ़ोन से फ़ोन किया, भाई आपका लड़का, ये इतना ज़रूर बोला है अंकल, आपका लड़का नहर में डूब गया है। पौना घंटा, इतना ही बोला उन्होंने, पौना घंटा हो गया उसको डूबो को, और उसको बचा लो, निकाल लो जाके, वो मिल नहीं रहा है, कहे उसको ढूंढ लो जाके। उसी तुरंत पैर हमने गाड़ी उठाई जी। कौन सी नहर पर गए वो नहाने के लिए? कैरावाली गांव की गांव है जी, कैरावाली। उसका पुल है, पुल से थोड़ा बैक साइड में 200 फुट पीछे चल के लड़कों को ऐसी जगह ले जाया गया है जहाँ पे ना तो कोई निकलने का रास्ता है बाहर, ना कोई जगह है निकलने की, ना पैड़ी है जी। ऐसी जगह लेके जाया गया है लड़के को, ऐसी साजिश रची गई है उन लड़कों ने जी। दोनों लड़के ने कपड़े नहीं उतारे हुए थे, मेरे लड़के के सिर्फ कपड़े उतरे हुए थे और जूते उतरे हुए थे जी। ठीक है, अगर लड़के तीनों जाते तो तीनों नहर में होते जी, तीनों मरते। मेरे लड़के को ही क्यों छोड़ के भागे वो? इसका मतलब यही है कि वो दोनों लड़के नहर से बाहर थे और मेरा लड़का अंदर डूब रहा था। मेरा लड़का मौत की भीख मांग रहा था किसी से, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की जी, बजाय उन लड़कों के। वो लड़के भी कह सकते थे, भाई हमारा दोस्त डूब रहा है, इसको बचा लो आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे घर पे आके भाग आए, आपके घर पे आके भी फ़ोन किया उन्होंने। पौने घंटे डूबने के बाद, पौने घंटे बाद घर पे आके फ़ोन किया है। या तो किसी से जाके अंकल बोल के किसी से फ़ोन लेके उसी तुरंत मेरे पास फ़ोन कर देते, अंकल आपका लड़का डूब रहा है, अब अभी मौके पे हम यहीं खड़े हैं। लेकिन घर आने के बाद फ़ोन किया जी, पौना घंटा बाद। पौना घंटा बाद बच्चा पानी कैसे सह सकता था मेरा? और उसके बाद में मेरी बाइक किसी को बता के नहीं गए, मेरी गली के अंदर बाइक छोड़ के चले गए चुपचाप।
नहीं, आप उन 2 लड़कों पर आरोप लगा रहे हो, तो वो तो अच्छे दोस्त थे, उनकी ना तो कोई दुश्मनी थी, फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप यही है जी, मेरा दिल कह रहा है भाई, लड़के 3 गए घर से, लड़के 3 गए घर से, लड़का मेरा ही अंदर नहर के अंदर क्यों डूबा ना? अगर तीनों दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, तीनों जाते अंदर, तीनों जाते अंदर। जो दूसरे देखने वाले हैं वो भी कह रहे थे भाई लड़का हमने एक ही देखा है, 2 लड़के वर्दी पहनी हुई थी, 2 लड़के बाहर खड़े थे नहर के, और लड़का हमने एक ही देखा था। आपका कहना है जबरदस्ती उसको हाँ, नहर में सर मेरी बात सुनो, कूदने के लिए मजबूर या तो किया कोई गया या पहले चीज खिलाई गई है मेरे लड़के को, मैं ये और बोल रहा हूँ, या तो पहले कोई चीज खिलाई गई है उसको, चीज खिलाने के बाद में इसको बेहोश किया गया है, बेहोशी के कारण उसके बाद में पानी में डाला गया है उसको। ये मैं कह रहा हूँ जी, मेरा अब दिल आप कह रहा है। शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए, मेरे को मेरा फैसला मेरे हक में आना चाहिए। मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हक में फैसला करो। मेरे गांव वालों से भी रिक्वेस्ट यही करूँगा, मेरे हक में फैसला करो। और सर मेरी बात सुनो, आज मेरे लड़के की लाश यहाँ पे पड़ी है, मेरे साथ में आए थे वो, जिनके दोनों लड़के थे, और यहाँ से भाग गए। वो क्यों भागे? आज मेरा लड़के की लाश यहाँ पड़ी है, उनका ये फर्ज था, मेरे लड़के मेरे साथ बैठते, मेरे मन में पता नहीं फिर भी क्या आ जाता। आज अब नहीं आएगा मेरे मन में कुछ भी, मेरे से मिल के जाते वो, भाई कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गाँव के थे आखिर, लेकिन वो चुप के चोरी क्यों भागे, क्यों भागे? वो आपका बंदोबस्त कर रहे हैं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उनका जी की सांस की दिक्कत है जी, हम यहीं पे थे, ठीक है। वो लड़के मेरे साथ था ना, इकट्ठे ही पढ़ते थे। तो मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, संजीवनी हॉस्पिटल में गया था यहाँ से, वहाँ एडमिट करवा के अभी आया हूँ। वहाँ मेरी माँ को छोड़ा, अभी ये कह रहे हैं भाग गए थे, अभी यहीं से गए थे, इतने लोग हैं, इनसे पूछो। तो ये आपके नहीं बोल रहे, आपके लड़कों को बोल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बाप का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका जवान बेटा 16 साल का बेटा नहर में डूबकर मौत हो चुकी है साथियों। और इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं गांव के ही 2 लड़कों पर। उन्होंने कहा है, दो लड़कों पर आरोप लगाए हैं, और ये कह रहे हैं, राज मेरी बात सुन ले, पौना घंटा बाद उन्हें घर आके घर के नंबर तक फोन करा। अरे बहन तो बे माँ भी फोन कर सके थे, मैं हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता, मेरे बेटे ने बताता मैं भी उनको बता दे घर सीधा फोन को नहीं आता। दुनिया मर जा। कोई बात इन्होंने 2 लड़कों पर आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस मामले का जल्द से कोई ना कोई समाधान निकाला जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।